स्टूडेंट हम लोग आज एक और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइज सेकंड का है। ये मल्टी करेक्ट आंसर है, मतलब एक से ज़्यादा इसमें आंसर करेक्ट हो सकता है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है क्या कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ये तीनों वेक्टर दे रखा है और ये तीनों कह रहा है लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है। और उसके बाद मॉड ऑफ सी जो है वो √6 है, तो अल्फा प्लस बीटा का ये पॉसिबल वैल्यू निकालना है। चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो है ना तीनों वेक्टर को पहले मैं नोट डाउन करता हूँ। तो ये तीनों वेक्टर है, ए वेक्टर ये i + 6j + 3k है पहला। बी वेक्टर जो है वो है 3i + 2j + k। और ये सी जो वेक्टर है वो है अल्फा + 1 i कैप, फिर ये बीटा - 1 j कैप और प्लस k कैप। अब ये कह रहा है कि ये तीनों वेक्टर जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है। तो लीनियरली डिपेंडेंट वही वेक्टर होता है जो कोप्लेनर होता है। तो यहाँ पे कोप्लेनर का कंसेप्ट लगा देंगे, मतलब फॉर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर शुड बी कोप्लेनर। अब ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर होगा कब? जब इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो 0 आ जाए। तो अब जो है ना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? तो ये तीनों वेक्टर का i j k का कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, तो वही जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बनेगा। तो a का जो है ना i j k का कोफिशिएंट क्या है? 1 6 3। b का क्या है? तो 3 2 और 1। c का क्या है? तो अल्फा + 1, इसका है बीटा -1 और ये 1, ये इक्वल्स टू 0। अब इसका हम लोग एक्सपांसन करेंगे। तो एक्सपांसन पहले इसके इस फर्स्ट रो के अलोंग करता हूं, तो ये 1। अब फिर इस कॉलम और इस रो को छोड़ देंगे तो ये बचेगा क्या? तो ये 2, फिर ये बीटा -1, फिर ये 1 और ये 1, फिर ये -6। अब इस कॉलम और इस रो को छोड़ेंगे तो 3 1 अल्फा + 1 और ये 1, फिर ये 3 आएगा। तो इस कॉलम को इस रो को छोड़ेंगे तो ये 3 2 अल्फा + 1 बीटा -1, ये आ गया इक्वल्स टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं तो 1 इससे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2 माइनस, फिर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बीटा -1, फिर ये -6 है। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 3, इसमें तो मल्टीप्लाई होगा तो ये अल्फा + 1 माइनस के साथ रहेगा। फिर ये 3, इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 3 बीटा -3, और फिर इसमें मल्टीप्लाई होता -2 और ये अल्फा + 1, ये आ गया। तो अब यहाँ से देखें तो ये 1 रहने देता हूँ, ये 2 और ये माइनस का बीटा हो जाएगा और ये प्लस का 1 हो जाएगा। -6, ये 3 माइनस अल्फा और ये माइनस का 1 हो जाएगा, +3 और ये 3 बीटा माइनस का 3 और ये माइनस का 2 अल्फा और ये माइनस का 2, ये आ गया। तो अब जो है ना इसको यहाँ पे नोट करता हूँ, ये है 2 माइनस का बीटा +1, तो ये 2 और 1 तो 3 माइनस का बीटा, ये हो गया। ये माइनस का 6 है * ये 3 माइनस का 1 तो 2 और माइनस का अल्फा, फिर ये प्लस का 3 और ये है 3 बीटा माइनस का 2 अल्फा और फिर ये -3 और -2 तो -5 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो ये आया 3 माइनस का बीटा, -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12, फिर ये माइनस +6 अल्फा, ये हो जाएगा 9 बीटा, फिर ये माइनस का 6 अल्फा और ये माइनस का 15 इक्वल्स टू 0। अब ये +6 अल्फा -6 अल्फा समाप्त हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये 9 बीटा है माइनस बीटा है तो ये 8 बीटा आ गया। फिर अब ये 3 और ये माइनस का 12 तो -9 हो गया और ये माइनस का 15 तो ये माइनस का 24 इक्वल्स टू 0।
तो यहाँ से जो है ना 8 बीटा हो गया 24, तो इस 8 से समाप्त, तो ये 3 टाइम्स मीन्स बीटा का वैल्यू हो गया 3। वन इक्वेशन ये अज्यूम कर लेते हैं। तो बीटा का वैल्यू तो आ गया, तो अगर अल्फा का वैल्यू आ जाए तो हम अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब अल्फा का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो अल्फा के लिए वो कह रहा है कि मॉड ऑफ सी जो है वो √6 है, तो अब मॉड ऑफ सी का यूज करेंगे। तो नाउ मॉड ऑफ सी जो है वो है √6। अब सी का मॉड कैसे निकालेंगे? तो हम जानते हैं वेक्टर का कैसे मॉड निकलता है, तो उसका आई जे के का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर करते हैं और प्लस करते हैं। तो आई का कोफिशिएंट अल्फा प्लस वन इसका स्क्वायर प्लस ये बीटा -1 तो इसका स्क्वायर प्लस 1, फिर ये 1 का स्क्वायर और इक्वल्स टू ये √6। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये स्क्वायर रूट समाप्त हो जाएगा, तो ये बनेगा अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस, अब बीटा का वैल्यू हमने कितना निकाला है? 3 निकाला है, तो यहाँ रख देते हैं। तो ये 3 - 1 का स्क्वायर और प्लस ये 1 और इक्वल्स टू ये हो गया √6 का स्क्वायर, तो ये 6। अब ये अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर और ये आया 2 का स्क्वायर, तो 4 प्लस का 1 इक्वल्स टू 6। तो ये अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर, अब ये 4 और 5 हो जाएगा, इस साइड जाएगा, तो ये 6 - 5 मीन्स क्या आया 1। तो अगर अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 है तो अल्फा प्लस 1 का वैल्यू क्या आएगा? तो ये रूट अंडर इधर आ जाएगा प्लस माइनस का 1, मतलब प्लस -1 आया। तो अब यहाँ से देखें तो इसका मीनिंग तो ये हो गया कि अल्फा प्लस 1 का वैल्यू जो है वो प्लस माइनस का 1 होगा। तो अब हमें अल्फा का वैल्यू निकालना है, तो अल्फा का वैल्यू क्या आएगा? तो ये प्लस -1 और ये 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1, मतलब ये अल्फा का वैल्यू हो गया। एक बार प्लस यूज करेंगे तो 1 माइनस का 1 और दूसरा जब माइनस यूज करेंगे तो -1 -1, तो यहाँ से तो ये 0 बना और यहाँ से -2 मीन्स क्या हुआ? अल्फा का जो वैल्यू हुआ वो 0 भी होगा और -2 भी होगा। तो इसको सेकेंड इक्वेशन कह देता हूँ। तो अब अपने को निकालना है क्या? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। तो अब अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? तो अल्फा का एक बार 0 अगर लेता हूँ और बीटा तो है कितना 3, तो ये 3, 0 + 3 तो ये 3 हो गया। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा, तो एक बार -2 लेता हूँ तो -2 अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू तो 3 है, तो ये हो जाएगा 1। तो अल्फा प्लस बीटा का एक वैल्यू हो गया 3 जो कि सी ऑप्शन करेक्ट है, और दूसरा वैल्यू हो गया 1 जो कि ए ऑप्शन करेक्ट है। तो ए और सी इसका जो है वो आंसर्स बन जाएंगे। थैंक यू।